नमस्कार दोस्तों, आपका मैं भुवनेश शर्मा अपने YouTube चैनल शक्तिशाली किसान पर सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अपने चैनल के माध्यम से आपको ये मैं मुर्गी फार्म दिखाना चाहता हूं। और किसान भाइयों, किसानी के साथ साथ हमारे जो ये किसान हैं अपनी साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, क्योंकि निरी किसानी में आज के युग में काम नहीं चल सकता। क्योंकि जो भी हम खेती कर रहे हैं उसमें काफ़ी रोग आ रहा है, और काफ़ी रोग आने के कारण उसमें उसी तरीके से रोग को रोकने के लिए दवाई लग रही है। और जब दवाई लग रही है, किसी कारण जो खेती हम कर रहे हैं और वो खेती बैठ जाए, तो जो किसान खेती को कर रहा है वो काफ़ी 1 साल नहीं 2 साल तक पीछे पहुंच सकता है। तो इसलिए किसान भाई को साइड बिजनेस भी ज़रूरी है। तो जो भाई किसानी के साथ साथ साइड बिजनेस कर रहे हैं, ये देसी मुर्गी फार्म है, तो आज किसान भाइयों मैं उनसे मिलवाना चाहता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं जी, कहाँ से हैं जी? आपका हमारे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। मेरा नाम मनोज कुमार जी। ग्राम मोहम्मदपुर भगवान दास जी। जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो मनोज जी, जैसे आपने देसी मुर्गी फार्म स्टार्ट करा है जी। तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया? आप तो किसान थे पहले। जी 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 बिल्कुल। हाँ, थोड़ा ये बताएं। देखिए, हमें भी लगा कि यार जब यह पास में खेत है जी। तो थोड़ा सा जो है हमें 1-2 जगह देखने के बाद लगा कि भाई जो है थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। क्योंकि देखो, आपने अभी बताया कि जो है खेती जो है अब इस समय आप जैसे देखा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ साइड में इनकम होना थोड़ा सा जरूरी है। जी जी। तो उसी तरह से हमें मन में विचार आया, तो थोड़ा सा हमने छोटा फार्म बनाया। हाँ। 20 बाई 40 का हमने शेड बनाया। अच्छा। हाँ, जिससे शुरुआत करी थी आप? शुरुआत की थी हमने, छोटा शेड बनाया था। अच्छा अच्छा। और हम शुरू में 500 चूजे लेके आए। 500 चूजे जी। तो जैसे आपको ये काम करते हुए कितना समय हो गया? कौन सी सन में काम आपने स्टार्ट करा था? मुझे लगभग 3 साल हो गए इस काम करते हुए। तो 2020 में आपने काम स्टार्ट करा? जी हाँ। तो जैसा काम स्टार्ट करा उसमें सबसे पहले आप 500 चूजे लेके आए? जी हाँ, 500 चूजे लेके आए थे हम। तो 500 चूजे जैसे लेके आए थे तो कौन सी नस्ल के लेके आए थे आप सबसे पहले? देखिए, उस समय जो 500 में हम कुछ RIR लेके आए थे। अच्छा। कुछ हमारे पास FFG भी थे उसमें। अच्छा। और कुछ कड़कनाथ भी लेके आए थे। अच्छा, तो इनकी जो नस्ल है लगभग कितनी नस्ल के होते हैं, कुछ पता है? नस्ल तो बहुत सारी होती हैं। अच्छा। और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो है ज्यादा इनकी डिमांड होती है। अच्छा अच्छा। जैसे हमारे यहाँ तो जो है FFG की ज्यादा सेल होती है। कांट क्षेत्र में आपके? जी यहाँ? हाँ। अच्छा, तो जैसे आप ये नस्ल बता रहे हैं तो ये नस्ल बढ़िया है? हाँ, और उससे मुझे ज्यादा सबसे ज्यादा बढ़िया लगी है। सबसे बढ़िया लगी जी। तो जैसे किसान भाई कोई और अपना इस काम को करना चाहता है जी। तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उसको? देखिए, सबसे पहले तो जो है अगर कोई नया किसान जो है करना चाहता है तो वो ज्यादा चूजों से न करे। 100, 200, 500 बस ज्यादा अपने बजट के हिसाब से और इतना कर ले। अच्छा। मतलब ये नहीं कि आपने 2000, 5000 से शुरुआत कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए शुरुआत में। तो लगभग 100-200 से? हाँ, 100-200 कर ले, 500 बस हद है, 500 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे चूजा नया किसान लेना चाहे तो कितने दिन का चूजा लेना चाहिए नए किसान को? देखिए, नए किसान अगर किसी के टच में है, कोई फार्मिंग कर रहा है उसके टच में है जी, तो वो भले 1 दिन का चूजा ले ले जी। और अगर उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो किसी के टच में नहीं है तो अगर वो 1 दिन का चूजा ना ले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। क्योंकि हमने भी जो शुरू में चूजा लिया था जी। हम किसी के टच में नहीं थे। मैं अपनी जो हमारे ऊपर बीती है वो बता रहा हूँ। नहीं, सही बतानी चाहिए किसान भाइयों को, हाँ। ज्ञान होगा। हाँ। तो हमने 500 चूजे लाए थे, 500 हमारे 200 चूजे मर गए। अच्छा, 200 चूजे शुरू में मर गए? शुरू में मर गए थे। अच्छा। 300 चूजे हमारे पास बचे थे बस। तो जैसे वो चूजे मरे थे तो भीतरे की आत्मा ने क्या प्रेरणा दी? प्रेरणा ये दी कि बस ये तो हम तो यार फंस गए कहाँ, ये लगा हमें। अच्छा। कि यार फंस गए कहाँ से कहाँ, ये काम कर लिया। हाँ, क्योंकि भाई जब घाटा होता था हर आदमी अफसोस जरूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। फिर उसके बाद हमें जब फिर मन में आया कि यार जब करा है तो जब इतना है तो और करके देखो तो। हाँ। अच्छा, उस समय पर आसपास यहाँ कोई ऐसा फार्म था भी नहीं। अच्छा अच्छा। हमने वो धीरे धीरे जो है वो बड़ा कर लिया। अच्छा। फिर हमें जो कॉन्टेक्ट, जब आदमी काम करता है तो धीरे धीरे कॉन्टेक्ट होने लगे। फिर जब वो हमारा वो जो 300 चूजे थे वो सेल हुए हमारे, तो जब उसके बाद हिसाब लगाया तो फिर हम लॉस में नहीं गए, प्रॉफिट में ही गए। 300 में ही 500 का पूरा औसत आ गया था। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, बात करते हैं अब चूजे बड़े करने की। तो ये लगभग कितने दिन में पूरा मुर्गी और मुर्गा बनता है? देखिए, एक तो सबसे चीज है बड़ा करने के लिए फीड का होता है जी। कि आप फीड कौन सा खुला रहे हैं। जी। अगर आप जो है बिल्कुल कंपनी का फीड खुलाएंगे हाँ। तो वो ग्रोथ जल्दी करता है, वेट भी जल्दी गेन करता है। अच्छा, कंपनी वाला? हाँ, मगर उसका क्या है, उसका जो मांस होता है वो सॉफ्ट होता है। अच्छा अच्छा। तो वो डिमांड में कम होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अगर आप जो है देसी तरीके से पालेंगे हाँ। तो वो ग्रोथ धीरे धीरे करेगा। हाँ। आपका खर्च भी कम होगा जी, मगर जो होगा उसमें उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी।
देसी वाले की। जी, देसी वाली क्वालिटी। देसी जैसे इन्हें देसी खिलाना चाहते हैं तो देसी में क्या क्या चीज देनी चाहिए? देखिए शुरू में तो जब छोटा होता है तो उसको तो कंपनी का फीड ही खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में हम क्या करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से धीरे धीरे मक्का, गेहूं, चावल की किनकी है, अच्छा अच्छा। और जो चोकर है, हाँ। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मतलब मिक्स करना शुरू कर दें फीड में। अच्छा। ऐसा नहीं कि हमने फीड एकदम बंद कर दिया, चोकर खिलाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। कोई भी चीज जो चीज के पकड़ रहे होंगे एकदम हाँ। नहीं पकड़ेंगे, धीरे धीरे आप दोगे तो उसको धीरे धीरे ग्राइंड करेंगे। ग्रीन फोडर देते हैं, जैसे बरसीम है, पत्ते हैं, अच्छा। गोभी के, लौकी के और चीज के पत्ते हैं, ये सब चीज खाते हैं। हाँ। और प्याज है, अच्छा। खीरा है, या और घर का जो वेस्ट है, शुरू में जल्दी नहीं खाते हैं, धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो हम उसको धीरे धीरे उस पर लाना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब जो आपने ये पाल रखे हैं, ये बच्चे भी हैं, ये बीच वाले भी हैं, पूरा मुर्गा भी है? मेरे पास हर तरह की वैरायटी है। छोटा चूजा भी है, 250 ग्राम में भी है, अच्छा। 1 किलो में भी है। अच्छा। और मुर्गी भी है, अंडे देती है, और मुर्गे भी हैं 3, 3.5, 4 किलो में भी है। अच्छा। तो जैसे एक चूजे पालने में कितना खर्चा आ जाता है लगभग? देखिए आप पूरा करने में? पूरा करने में लगभग 300, 350 रुपए तक खर्चा आ जाता है। 350 रुपए तक का खर्चा? हाँ, आ जाता है इतना खर्चा। अच्छा, ये पूरा कितने महीनों में हो जाता है एक मुर्गा? मैंने आपको बताया, अगर आप फीड आप कंपनी को खिलाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे आपने बड़े भी कर लिए जी, उसके बाद इनके अंदर बीमारी क्या आती है ये बताएं। नए किसान भाई को तो पता नहीं है, वो जी जी बिल्कुल। तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए बताएं। देखिए सबसे पहले तो जो है छोटा चूजा होता है, उसे एक तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर आप टेम्परेचर, उसकी सबसे मेन जो मुर्गे का जो जीवन काल होता है ना, जी जी, उसका जो सबसे मेन पार्ट होता है वो 7 दिन का होता है, उसको ब्रूडिंग का टाइम। अच्छा अच्छा। अगर आपने उसकी ब्रूडिंग ठीक से नहीं की है ना, हाँ। तो फिर वो आगे जाएगा, उसकी ना तो वो वेट गेन करेगा जी, और फिर उसकी मोटिलिटी भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। और बीमारी के बारे में ये है कि एक तो आपको वैक्सीन जरूर करनी है। अच्छा अच्छा। एक तो जो चूजा आता है कंपनी, एक तो वो करके देते हैं। हाँ। उसके बाद में रानी खेत की, हाँ। और एक गंभोर होगी। अच्छा। एक 7 दिन पे होती है, 14 दिन पे होती है, फिर एक जो है बूस्टर डोज होती है, वो 21 दिन पे लगती है। अच्छा अच्छा। सबसे पहली बात तो वैक्सीनेशन आप जरूर करें। अच्छा। वैक्सीनेशन करेंगे तो बीमारी उसमें कम आएगी। अच्छा। और 2-4 क्या है ये, जैसे मल्टीविटामिन हुआ, लिवर टॉनिक हुआ, और 1-2 चीज़ें और हैं, किडनी फ्रेशर हुआ, ये कभी कभी बीच बीच में देते रहते हैं। अच्छा, अगर आपको जो है इन चीज़ों से थोड़ा बचना है, दवाई नहीं लानी है जी, तो देसी तरीके में क्या होता है जी, एक तो होता है फिटकरी, जी, वो बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा। आप फिटकरी जो है 8 दिन में या 10 दिन में आप एक बार पानी में फिटकरी दो। अच्छा अच्छा। लाल फिटकरी होती है। अच्छा। और एक चीज़ होता है नीला थोता होता है, और सिरका होता है जामुन का। अच्छा अच्छा। वो भी आप किसी से पूछ के, मतलब उसकी मात्रा हिसाब से जो है हाँ, हाँ, ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि जो है नीला थोता जो एक जहर होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। वो हिसाब से दिया जाता है। वो इसके रोगों को रोकने में बहुत ही बढ़िया काम करता है। कुछ प्याज भी देते हैं जैसे किसान लोग, वो भी दी जाती है? वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्याज है, हाँ। लहसुन है, अच्छा। ये चीज़ भी दे देते हैं। अच्छा। आपने ये तैयार करा है, इसे आप टीन सेट से भी तो तैयार कर सकते थे सर। टीन सेट पे जो है, देखिए टीन सेट में एक तो खर्चा बहुत आता था, हाँ और दूसरी बात ये है कि भाई अब ये क्या हमारा टेम्परेरी है, हाँ अब हम चाहें तो उसको आज हटा लें, हाँ। और इसमें लागत भी देखो कम आती है। अच्छा अच्छा। इसी वजह से हमने ये बांस का काम, और ये जो है इसमें टेम्परेचर मेंटेन अच्छा होता है। अच्छा, अब जैसे भाई साहब ठंड का मौसम है, जी अभी तो ये लगभग नवंबर ही चालू हो रहा है, जी 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 बिल्कुल। जनवरी के महीने में कड़क वाली ठंड पड़ती है, जी, तो उसमें कैसे सिस्टम बनाया जाता है इनका? देखिए जब ज़्यादा ठंड होती है तो उस समय पे हम ब्रूडिंग तो करते नहीं, छोटा चूजा हम नहीं लाते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, मोर्टेलिटी बहुत होती है। जो हमारे पास जैसे आप चूजा है, जी। तो हम इस बैच को पालने के बाद एक बैच और डालेंगे, उसको फिर हम उसको बड़ा करेंगे। अच्छा अच्छा। दिसंबर और जनवरी, हाँ 2 महीने हम इनको बड़ा करेंगे। हाँ। और क्या है, इनके नीचे जो है भूसी डाल देंगे, जिससे मतलब हीट बनी रहे। अच्छा, भुस्सी से नीचे से तापमान गर्म रहता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे किसान भाई अपन रहने का गद्दा बिछाते जी, हैं, जी, उसी जी, तरह भुस्सी इनका गद्दे का काम करता हाँ, है? गद्दे का काम करती है। अच्छा अच्छा। ठंड नहीं लगती है। और जो है फार्म के चारों तरफ जो है हम पॉलीथीन से, पन्नी से टाइट कर, मतलब कर देते हैं, लगा देते हैं, हवा नहीं जाती जिससे हवा अंदर ना जाए। हाँ। अच्छा। मगर उसमें एक दिक्कत और होती है जी अगर आपने जो है पूरा फार्म अगर कवर कर दिया जी, तो उसमें एक दिक्कत होती है कि अमोनिया बनने की दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा। अगर आपने पॉलीथीन लगा दी चारों तरफ जी, तो फिर उसमें क्या होगा, हवा तो जाएगी नहीं। हाँ जब अंदर की बाहर के अंदर जाए तो अंदर की बाहर नहीं जाएगी, बिल्कुल। तो उनकी जो ये अमोनिया गैस निकलती है, उनकी जो बीट होती है उसमें निकलती है, हाँ। वो ज़्यादा बन जाएगी। तो आपको उसको बीच बीच में उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो बीच में खोलना भी है। दिन में जैसे टेम्परेचर ठीक होता है, जी,
अभी भी ठीक हो रहा है, दिसंबर में ठीक होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। दिन में थोड़ा पन्नी जो है वो नीचे कर दो, जिससे वो उसके अमोनिया निकल जाए, रात में बंद कर दो। अच्छा उस हिसाब से मतलब देखभाल करनी पड़ती है। अच्छा। जी उसके बाद बात आती है, आपका जो ये माल है जी। यहाँ फार्म से बेच देते हो या मंडी ले जाते हो, कैसे करते हो? देखिए इसकी जो है कोई ऐसी बड़ी मंडी तो है नहीं कि साहब कि बहुत बड़ी, जैसे ब्रॉयलर की मंडी होती है ऐसी मंडी तो है नहीं, मगर ये है कि हमारे पास एक टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो संबंध भी हो जाते हैं जब आदमी काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बेचने वाले हैं या और जिनको ज़रूरत होती है वो हमारे पास आके ले जाते हैं। हम जो है शुरू में एक दो बार दिक्कत आई, शुरू बाद में, अब हमें बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे जितना ही माल है वो हमारे फार्म से जाता है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आप इनको पाल भी रहे हो जी और फीड तो दे ही रहे हो खाने में, जी। तो पानी का क्या सिस्टम है, पानी कैसे पिलाते हो आप? पानी शुरू में तो जब छोटे चिक्स होते हैं उनको तो जो छोटे ड्रिंकर होते हैं वही रखने पड़ते हैं। अच्छा, उसमें डालना पड़ता है पानी? हाँ। अच्छा। मगर उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, लगभग 15 दिन के हो जाते हैं, हाँ। तो उसके बाद में हमारे जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर है उससे पानी चलाते हैं। अच्छा, आपने तो ऐसा कर रखा है, मैंने भीतर देखा था, जैसे काफी लंबी पाइप लगा दिया जी। और उसमें रखे, आराम से टोटी खोलो, जितना जिसको पीना आराम से पियो। उसमें क्या है, उसमें नोजिल होती है नीचे से। अच्छा अच्छा जो वो उसमें आपने देखा हो ड्रिंकर जी। तो उस ड्रिंकर में उतना ही जैसा वो जो है आधा लीटर का ड्रिंकर है, उसमें 300 ml पानी आता है। अच्छा। उसके बाद में पानी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बस जितना सिस्टम से है जी, जितना पानी चूजा पिएगा कम हो जाएगा, उतना ही पानी, जितना पानी उसमें से ये मानो कि 300 ml पानी उसमें रहेगा, कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है नोजिल जो है पानी देना शुरू कर देगी, और जब वो 300 ml उसमें पानी पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। अच्छा, जैसे नए किसान भाई इस काम को करना चाहते हैं जी। तो जैसे छोटा बच्चा, वो किस रेट का पड़ा था आपको? देखिए रेट इसकी अलग अलग रेट तो इसमें बहुत सारे होते हैं, हाँ, क्वालिटी वाइज, कंपनी वाइज, और जी। जो है अलग अलग ब्रीड वाइज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास जो है ये कैक फार्म का चूजा होता है। अच्छा जो मतलब आप सर्च कर लेना, उस पर देखना नेट पे, कैक फार्म बड़ी कंपनी है, अच्छा। उसका ही चूजा लाता हूँ। वो लाने का उसको मेरा रीजन है, मैंने जो लोकल हैचरी उनके ही पाले हैं। हाँ। तो जो लोकल हैचरी का चूजा होता है वो फीड ज़्यादा खाता है अच्छा, और वजन कम गेन करता है, उसमें मोटिलिटी भी ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कम फीड में ज़्यादा वेट गेन करता है जी। और इसमें मोटिलिटी भी कम होती है। इसी वजह से मुझे इतने सालों में ये ज़्यादा मुझे जब बेस्ट लगा। अच्छा, और ये जो बीच वाले हैं ये लगभग कितने महीने के हैं? लगभग ये लगभग हो गए डेढ़ महीने के हो गए। 1.5 महीने के। जी। सबसे बड़ा लगभग पूर्ण जो मुर्गा हो जाता है 4-5 महीने में हो जाता है? 4 महीने में, हाँ 4, 4.5, 5 महीने में पूरा हो जाता है। अच्छा जी तो जैसे आपने पूरा मुर्गा कर दिया, जी। तो सबसे ज़्यादा किस रेट तक का बेच दिया, कितने में बेचा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मैं देखो 1000, 1100, 1200 तक बेचा है। 1100-1200 जी। तक। उसमें वजन कितना होगा जो 1100-1200 तक का होगा? लगभग उसमें लगभग 3.5-4 किलो तक वजन होता 3.5-4 किलो है। तक। जी तो किसान भाइयों के लिए, जैसे किसानी तो कर रहा, साइड में इस बिजनेस को करता रहे, जी। टाइम कितना देना पड़ता है इसमें किसान भाइयों? देखिए इसमें कोई ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती नहीं है। अच्छा। बस शुरू में जो ब्रीडिंग होती है उसका उसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में अगर आप सुबह में और शाम में आधा घंटा 1 घंटा भी काम कर लें, मतलब दाना पानी देना है, कोई ये नहीं कि ज़्यादा इनकी देखभाल करनी है, बस उसके बाद तो यही काम होता है बस। तो जैसे मैंने बताई थी साइड बिजनेस, किसानी के साथ साथ किसान भाई इसे आराम से कर सकता बिल्कुल, है। बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी। तो सर आज की जानकारी सर ने दी, ये देसी मुर्गी फार्म है किसान भाइयों, और किसानी के साथ साथ अपना एक रोजगार भी इससे साबित कर सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।